हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी में मिलेगा आराम, बस शिवलिंग पर यह चीज चढ़ा दें। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से भी कोई बीमारी है और वह बीमारी किसी से भी सही नहीं हो रही है, किसी भी दवा से सही नहीं हो रही है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, डॉक्टर से इलाज होने के बावजूद भी उस रोग से कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो चाहे वह डायबिटीज की बीमारी हो, किडनी की, लिवर की, पेट की, कैंसर की, आंखों से संबंधित कोई बीमारी या शरीर से संबंधित किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है जो डॉक्टर से सही नहीं हो पा रही है और दवा भी अपना असर नहीं कर पा रही है, तो आपको सिर्फ यह उपाय करना है जो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी को भी बहुत जल्दी समाप्त कर देगी और वह व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वह उपाय क्या है। इस वीडियो में आपको दो तरह के उपाय बताए जाएंगे जो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी में भी यह उपाय करके आप बीमारी को सही कर सकते हैं। आप इन दो उपायों में से किसी भी उपाय को कर सकते हैं या दोनों उपायों को कर सकते हैं। मैं पहले आपको पहला उपाय बताती हूँ। यह उपाय बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। तांबे के अलावा आप चाहे स्टील का या किसी भी धातु का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वह तांबे का नहीं होना चाहिए। आपको इस लोटे के अंदर जो जल चाहिए वह आप अपने रसोई घर से, चाहे वह बाल्टी से या आरओ से या मटका से, जो रसोई घर में जल रखा जाता है, आपको वही जल का इस्तेमाल करना है। फिर आप इसमें आधा चम्मच या एक चम्मच, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा सा दूध हमें इस लोटे में डालना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दूध कच्चा ही होना चाहिए। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो यह उपाय के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। फिर आपको इसके बाद 5 काली मिर्च के दाने चाहिए। इसके बाद आपको फिर शिव मंदिर जाना है। यह उपाय आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप सोमवार को करते हैं ना तो इसका विशेष फल मिलता है। सबसे पहले जब आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। फिर आप जो घर से 5 काली मिर्च के दाने लेकर आए थे उसे एक एक करके लोटे के जल में डाल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक काली मिर्च के दाने आपको लोटे के जल में डालना है। ध्यान रखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर आपको लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप जब शिवलिंग पर लोटे का जल समर्पित करें तो धीरे धीरे समर्पित करें, जिससे आप 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का जाप कर सकें, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम बीमारी को सही करने एवं गंभीर से गंभीर बीमारी को सही करने के लिए लिया जाता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप शिवलिंग पर लोटे का जल समर्पित करें ना तो लोटा शिवलिंग से टच ना करें। जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तब शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव से अपनी बीमारी से संबंधित परेशानी के बारे में बताइए कि हे महादेव, ये बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है। कुंदकेश्वर महादेव, आप अपनी ऐसी कृपा करिए जिससे यह बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसा प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। अगर यह उपाय 2-4 दिन लगातार करते हैं तो आप देखिएगा उस बीमार व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, उसे शीघ्र ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिनके शरीर में कहीं भी दर्द बना रहता है, चाहे वह सिर दर्द हो या घटिया का दर्द हो या पैरों में दर्द हो। मेरा मतलब है कि शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, यह उपाय उनको करना है। इसके लिए सबसे पहले एक लोटा जल चाहिए और उसमें आपको इत्र डाल लेना है। इत्र मतलब परफ्यूम। इत्र आपको किसी भी पूजन वाली दुकान से मिल जाएगा। आप उस इत्र की 2 बूंद या 4 या 6 बूंद डाल लेना है। फिर इस जल को लेकर आपको जहाँ पीपल का वृक्ष है ना वहां जाना है।
फिर आपको इस लोटे के जल को पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। फिर आप इस जल को समर्पित करते समय लगातार कम से कम 11 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम जाप करें। नाम याद रखिएगा, पिपलेश्वर महादेव। फिर आपको पीपल की जड़ से थोड़ा सा जल उठा लेना है। जैसा कि हम जलाधारी से जल लेते हैं ना, वैसे ही हम पीपल के पेड़ की वृक्ष की जड़ से जल लेना है। उस जल को अपने शरीर के उस अंग में लगा लेंगे और पिपलेश्वर महादेव से उस दर्द को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या फिर घर का कोई सदस्य है तो उस व्यक्ति के शरीर के उस भाग में लगा देंगे जहां पर भी दर्द है और पिपलेश्वर महादेव से उस दर्द को सही करने के लिए प्रार्थना करेंगे। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसे आप सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी कर सकते हैं। महादेव आपको जल्दी से जल्दी बीमारी से सही करें और आपको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें। मैं यही कामना करती हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।